हेलो गाइस, आइए देखते हैं हमारी एक और नई वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस, आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक तगड़ा ही एक्सपीरियंस जिसके अंदर मारुति वालों ने लिए हमसे बहुत तगड़े मज़े, और वो मज़ा भी ऐसा न जाने कैसा। तो गाइस, हुआ ये था कि मेरी गाड़ी को हुआ था 1 साल, और 1 साल के बाद हमारे को कराना था इंश्योरेंस रिन्यू के टाइम पे मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में बात करी, HDFC और अपना मतलब इफ़को, टोक्यो वगैरह, जिनसे भी पहले मैं करवा चुका था, मैंने उनसे भी बात करी थी। तो गाइस, हुआ क्या, मेरे को थोड़ा सा ना उन पर डाउट हो रहा था कि भाई ये बंदे बाहर के हैं, हर बंदे के अपने अलग अलग रेट थे, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। तो कोई कह रहा था ज़ीरो डेप्थ कर देंगे भाई, किसी से कोई कह रहा भाई 5 साल पुरानी गाड़ी में ज़ीरो डेप्थ नहीं होता, उससे पुरानी गाड़ी में अगर आप जाते हैं तो उनका कभी नहीं होता, ऐसे वैसे करके। तो इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो मेरे मन में आया कि मैं जाता हूँ मारुति के शोरूम। और गाइस, ये ऐसा वैसा कोई शोरूम नहीं था, गाज़ीपुर EDM मॉल के पास आपका आनंद विहार पे कॉम्पिटेंट करके एक मारुति का शोरूम है, मैं उस पर गया था। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, और सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपकी गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो आपकी गाड़ी का ज़ीरो डेप्थ तो नहीं होगा। और मेरी गाड़ी का जो था इंश्योरेंस, वो 2 दिन बाद ख़त्म भी होने वाला था, तो मैंने सोचा कि करवा लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद बाहर वालों की तो चलो छोड़ो भाई, जिनके टारगेट्स रहते हैं वो तो अपना उनको कंप्लीट करना ही पड़ता है, तो वो लोग कर लेते हैं। शोरूम वाले भी हटो पचो निकले। वो हटो पचो कैसे निकले, मैंने उनसे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया। तो मैंने कहा सर आप मेरे को ना बेस्ट कंपनी बताइए कि देखिए मेरे को क्लेम लेने में ना कहीं दिक्कत ना है। तो उन्होंने मेरे को इंश्योरेंस करके दिया किसी मेंटल सी कंपनी का, बहुत ही मेंटल कंपनी का। मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, स्टिल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो मेंटल कंपनी है कौन और हुआ कैसे, मुझे पता कैसे चला। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मुझे पता कैसे चला कि वो मेंटल कंपनी है। देखो, ये है कॉम्पिटेंट वालों ने मुझे रख कर दिया था इसके अंदर। अब मैं आपको इसका चुतियाप्पा दिखाता हूँ। नहीं, आप ऐसे मत सोचना मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। जब आपका कट जाता है 7-8 हज़ार रुपये का, तो आप उसे चुतियाप्पा ही बताएंगे। ये देखो भाई, कंपनी का नाम देखो, नेशनल इंश्योरेंस। ठीक है गाइस, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अमाउंट। इस चुतियाप्पे में मैंने कितने रुपए भरे हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं। ये देखो गाइस, ये रहा अमाउंट। ये देखो गाइस, 6,550 रुपये आपने देख लिया होगा। ठीक है, चलो अब हम इसको रख देते हैं। अब हम करते हैं इसकी बकचोदी, कि इन्होंने बकचोदी करी क्या है, कि मेरे को इसमें बहुत अच्छी सर्विस इनकी क्या लगी है, मैं आपको वो बताता हूँ। गाइस देख लो, प्रूफ के साथ ही करेंगे, जो बंदे भुगत चुके हैं वो भी बताएं। तो गाइस, हुआ क्या था, मैं अभी 2-4 दिन पहले बाहर गया, मेरे को अपनी गाड़ी का फ्रंट शीशा चेंज कराना था, क्योंकि मुझे कुछ इशू आ रहा था। तो उसमें एक हल्का सा क्रैक भी आया, तो मैंने सोचा कि चलो चेंज करवा लेता हूँ। तो गाइस, मैं एक लोकल डीलर पे गया बाहर, जो मतलब आफ्टर मार्केट था और शोरूम में नहीं था। उस बंदे ने मेरे को छूटते ही पता है, सिर्फ इंश्योरेंस का नाम पढ़ते ही बोला महाचूतिया इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, और मेरे को ये तसल्ली थी कि मैंने शोरूम से कराया है, और वो महाचूतिया कंपनी का इन्होंने मेरे को इंश्योरेंस करके दिया है, जिसका मार्केट में कोई क्लेम नहीं देता, कोई कुछ नहीं मिलता। और हम जैसे लोगों को क्या तसल्ली रहती है कि हमने जी अब शोरूम से इंश्योरेंस करवाया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मगर गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, सबसे तगड़ा ये जो काटते हैं ना, ये जो चूतिया बनाते हैं, ये है शोरूम वाले। बाहर का जो एक बंदा होगा, भले ही उनके पास अपने टारगेट रहते हैं, थोड़ा सा वो हमें महंगा दे देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बाहर से जो इंश्योरेंस हो रहा था वो 7,000-7,200 लगभग का हो रहा था, इससे ज़्यादा का नहीं हो रहा था। पर मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये था भाई, शोरूम से कराऊंगा, कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो शोरूम वाले इस चीज़ के लिए जवाब देंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इंश्योरेंस करवा रहा था, ऊपर उस बंदे ने मेरे को बोला कि सर आपको सीधा नीचे से ही मिलेगा, मैं आपका इंश्योरेंस कर देता हूँ, अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है या फिर अगर आप रिप्लेस कराना चाह रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भाई, जब मेरा इंश्योरेंस हो गया, उसके तुरंत बाद ही मैं नीचे चला गया उनके क्लेम डिपार्टमेंट में। वहां पर मेरे को एक बंदा मिला, नाम मेरे को नहीं पता उसका। वो मेरे से क्या कहता कि सर ऐसे नहीं मिलेगा क्लेम जब तक आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो गाइस, ये उसी शोरूम की मैं बात बता रहा हूँ, कॉम्पिटेंट वाले की 3rd फ्लोर पे
जहाँ से मैंने इंश्योरेंस कराया था, एक मेन काउंटर पे एक लड़का सा बैठा हुआ था, ठीक है, उसने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करा था और मेरी मजबूरी ये थी कराने की वहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो रहा था, तो फोटो दोबारा होती। मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, आपको पता ही है फैमिली कार है तो भाई हमारी गाड़ी सही रहती है। फिर भी मैंने सोचा चलो सरदर्दी खत्म होगी, मैंने इंश्योरेंस वहीं पे उसके कहने से करवा लिया। और बातें सर, आपको बस इंश्योरेंस के लिए बताना है आपको क्या क्लेम चाहिए, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, आपको इतना % देना पड़ेगा। मैं उन चीज़ों पे एग्री था, खैर इन्होंने वो चीज़ें, तो मेन बात ये हुई गाइस, उन्होंने मेरे को क्या बोला, मैं नीचे गया तो उसने मेरे को बोला कि नहीं सर हम आपको ना ऐसे क्लेम नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा आपका एक ऊपर है, मैं उसके पास गया दोबारा बंदे, मैं कहा सर वो तो ऐसे ऐसे मना कर रहे हैं। उनने मेरे को क्या सलाह दी, आप बाहर जाओ अपनी गाड़ी कहीं खम्भे में घुसेड़ लाओ और बोल दो ना मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया। गाइस मतलब एक चीज सोचने वाली है कि मान लो अगर हमारे को अपनी गाड़ी का बम्पर चेंज करवाना है, उसके लिए मैं अपनी गाड़ी की चेसिस भी ठुकवा दूं हैं और सारी चीजें उसकी बर्बाद करवा दूं, तो वो एक मेंटल पना है ना। और उसके बाद सलाहकार देखो हमारे वो जो मारुति वाले भैया थे, वो इतने ही जबरदस्त कि मैं आपको क्या बताऊं। तो गाइस देखो, शोरूम में आप जाओ, उनकी कमिटमेंट्स पे मत जाओ, वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते। अब ये जो नेशनल इंश्योरेंस वाली कंपनी से, इससे पहले मेरी गाड़ी का श्री राम सो रखा था, वो चूतिया, ये महा चूतिया। दिक्कत मेरे साथ ये हो गई है बस कि मैंने उस कंपनी से करा लिया और फिर अब ये जो मिली है ये उससे भी महा चूतिया निकली। तो गाइस फर्स्ट पार्टी था ये भी 6-6.5 हज़ार रुपये का हुआ। और उसके बाद मारुति वालों इतने लीचड़ निकले कि हम समझते हैं कि मारुति की गाड़ियाँ, मारुति की चीज़ें इतनी बेस्ट है, उनके एडवाइजर्स इतने बेस्ट हैं। मगर गाइस आप मेरी बात मान लो, उनसे बड़ा सी कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई कस्टमर चलकर आ रहा है, मैं मारुति के हर एडवाइजर को ये सलाह देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई कस्टमर चलकर आ रहा है, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि दूसरे का पैसा फ्री का है, तो आप खुद एक बार सोच के देखो कि आपकी सैलरी कितनी है और आप उस हिसाब से गाड़ी कितनी चला लेते होंगे। और गलती से अगर आपकी कहीं गाड़ी ठुक गई और अगर आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ जाए, तो खुद आप एक चीज सोच के देखना, जो आप अगर किसी का बेवकूफ बना के आप उनसे 2-4 हज़ार रुपए के पीछे, अगर आपको सिर्फ पैसे कमाना है ना, आप वहां जाके बैठे हो ना, अगर कोई कस्टमर आ रहा है आप उन्हें सलाह अच्छी दो, आप मुंह से मांग लो कि सर आप मेरे को 1000 रुपए दो, मैं आपका काम बढ़िया करा के दूंगा, क्योंकि भाई पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो आप लोगों का चूतिया काटते हो ना कि नहीं सर आपको पूरा क्लेम मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और कॉम्पिटेंट वालों को मारुति गाजीपुर आनंद विहार के पास जो ये लोग हैं, गाइस कसम से मैं कह रहा हूँ, ये तो इतने बड़े लीचड़ बंदे निकले। सन 2000 में मेरे फादर ने वहां से गाड़ी ली थी और मैं इनसे एक किस्सा और आपसे शेयर करता हूँ, इनका बहुत ही जबरदस्त है। मैं गया इनसे गाड़ी की सर्विस करवाने। गाइस मैं देखो पहले बता देता हूँ, मेरी गाड़ी नई थी तो थोड़ा सा जोश में आके होश खो के मैं इनके पास चला गया था, कॉम्पिटेंट वालों के पास, गाजीपुर वालों की बता रहा हूँ। तो गाइस इनका तरीका पता है क्या था बात करने का? मैं आपको एक इनके एडवाइजर की बात बताता हूँ। मैं गया, गेट पे वो बंदा खड़ा हुआ था, सुबह का टाइम था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में चला गया था, क्योंकि मेरा एक बड़ा विश थी कि चलो हमारी गाड़ी सन 2000 में जब हमने ज़ैन ली थी, नई आई थी, आज भी मेरे पास उसकी स्लिप है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरे पर्स में, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मेरे पर्स में है। चलो वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, मेरे पास थी वो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो कॉम्पिटेंट का शोरूम है बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है आज का है, बहुत पुराना है। तो इनको एक वर्ड समझनी चाहिए कि भाई अगर कोई बंदा मारुति की गाड़ियां यूज कर रहा है, कितना पुराना आ रहा है, लॉयल्टी नाम की मतलब इन्होंने कोई चीज वो नहीं कर रखी, इनको बस इतना पता होता है कि कोई बंदा अगर शोरूम में आ गया तो पैसे काटो। तो उस बंदे का सीन ये था कि सर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है? मैं कहा सर मेरी गाड़ी तो 50,000 चली है। तो कह रहा सर सिंपल मेजर सर्विस होगी, आपका बिल कम से कम बनेगा 20-22 हज़ार रुपए का। तो मैंने कहा नहीं सर मेरे को देखो इतना कोई बजट नहीं है, मेरे को नॉर्मल सर्विस करानी है कि मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हो जाए, एक स्पार्क प्लग चेक हो जाएंगे, कूलेंट रिप्लेसमेंट भी चलो मैं करवा ही लेता, और मेजर कोई मेरे को गाड़ी के अंदर इशू ऐसा था नहीं, था भी तो मेरा उस टाइम पे बजट नहीं था। तो उस बंदे का सीधा सा एक जवाब था, नहीं सर हम ऐसे गाड़ी नहीं ले सकते, हम आपके कहने के हिसाब से सर्विस नहीं करेंगे, हमारा जो प्रोसेस है हम तो उसी की तरीके से चलेंगे। अबे भाई एक बात बताओ, तुम तो अपनी वो हरकतें कर रहे हो, उससे एक चीज मैं, खैर मैंने बहस नहीं करी, बट मैं उससे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, या मारुति के हर सर्विस मैन से एक चीज ये पूछना चाहता हूँ
कि अगर आपका शोरूम में, अगर आप आज हल्दीराम में छोले भटूरे खाने जाते हो तो आप ये चीज सोचोगे कि यार नहीं वो तो मेरे को इतना करेगा, ऐसे करेगा। अगर आपका बजट एक भटूरे का है तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं सर आपको तो पूरी प्लेट लेनी पड़ेगी। तो मारुति वालों थोड़ी सी इस चीज को ना शर्म करो कि अगर वो आपको ये कह दे कि नहीं हम एक भटूरा नहीं दे सकते, आप जाओ कहीं और से ले लो, तो उस दिन सोच के देखना कि आप अपने कस्टमर्स को क्या फील करा रहे हो। और मेरे पास ये मारुति की स्विफ्ट है, मैं 2011 से, मेरे पास पहले स्विफ्ट डिजायर थी, उसके बाद मैंने आइटन ली थी, आइटन के बाद मैंने सेंट्रो ली, मगर फिर से मैंने स्विफ्ट ही ली है। और इससे पहले मैं हमारे घर में जितनी भी गाड़ियां रही थी, मारुति 800 रही थी, उसके बाद हमने ज़ेन ली थी सन 2000 में, 2005 में हमने जब स्विफ्ट नई आई थी फिर हमने वो ली थी, उसके बाद 2011 में हमने स्विफ्ट डिजायर ली थी। तो गाइज मतलब ये है मारुति वालों की औकात कि जब उनके पास कोई बंदा सर्विस के लिए जाता है, इंश्योरेंस उन्होंने करके दिया, देख लो क्या चूतिया इंश्योरेंस करके दिया, सर्विस कराने के लिए गया तो उनकी बकवास इतनी चूतिया लगी कि आपकी गाड़ी कितनी चली हुई है, अच्छा इतनी चली हुई है, तो सर आपका 22,000 रुपये का बिल बनेगा और मेजर सर्विस होगी, और अगर इन केस अगर कुछ रिप्लेसमेंट के लिए आता है तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा। तो गाइज ये है मारुति वालों की हकीकत। अब अगर आप ये सोचें कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो गाइज ये मेरे साथ हुआ है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। मैंने ये गाड़ी 1 साल पहले ली थी, 1 साल लेने के बाद मुश्किल से 2 महीने बाद मैंने प्लान करा था मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करा लूंगा, फिर उसके बाद मेरे को तसल्ली रहेगी। तो गाइज ये जवाब था मेरे को मारुति कॉम्पिटेंट वाले गाजीपुर आनंद विहार पे जो है EDM मॉल के सामने, ये जवाब दिया था उन्होंने मेरे को। उसके बाद की मैं आपको बात बताता हूँ। फिर गाइज जब मेरा बजट वहाँ पे नहीं बना, गाड़ी तो सर्विस करानी थी, उसके बाद मैं गया गो मैकेनिक पे। गाइज मैंने ऑनलाइन कॉल करा तो एक लेडी ने मेरा कॉल अटेंड करा। मैंने उनके पहले तो पैक्स देखे थे, एक 2400 रुपये का था, एक 3000 रुपये और एक 4000 रुपये, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट हाँ मैंने जो सर्विस ली थी वो 2500 रुपये वाली ली थी। तो गाइज मैंने फिर उसके बाद उनसे बात करी, तुरंत उन्होंने मेरे को बुकिंग ली मेरी, नियर बाय मेरे को बताया गो मैकेनिक का उनका वर्कशॉप कहाँ पर है। मेरे से आनंद विहार से पचपड़गंज के पास ही था, मेट्रो स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप के पास था, NH24 से नीचे उतरते ही। तो गाइज उन्होंने मेरी गाड़ी की 2500 रुपये में वो सर्विस करके दी कि मैं मारुति वालों को कहना चाहूँगा, जो आप मेरे को उस टाइम पे बोल रहे थे ना कि आपकी तो सर 22,000 रुपये में होगी, इतने में होगी, तो आप खुद एक बार जाके ना गो मैकेनिक वालों पे विजिट कर लो, तो आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि कस्टमर को ट्रीट किस तरह किया जाता है। क्योंकि ठीक है किसी टाइम पे अगर बंदे पे पैसा नहीं होता ना, तो आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि आप उनकी इंसल्ट करें, बल्कि आपको इसलिए रखा गया है कि आप उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उनकी हेल्प करें। तो मारुति वालों अगर आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा है ना दुनिया में, तो इस चीज़ की देखो अकड़ मत रखना, ठीक है। हम हैं तो तुम हो, और तुमसे हम नहीं है, हमसे तुम हो, तो ये बात ध्यान रखना। तो गाइज ये एक बहुत ही अजीब और गरीब एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं करी थी, मैंने उनको ये भी बोला था कि सर मेरा इतना बजट नहीं है, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरा नहीं सर हम नहीं कर सकते गाड़ी से। ये उस बंदे का जवाब था कि नहीं आप कहीं और ट्राई कर लो। तो गाइस ये एक ट्रीटमेंट था जो मारुति कॉम्पिटेंट वालों ने मुझे दिया था। तो भाई थोड़ा संभल के बात करना आज के बाद। और उस शोरूम के तो खैर इतने सारे एक्सपीरियंस हैं। एक बारी मैं शायद वहाँ पे गाड़ी वाड़ी बुक करने के लिए भी गया था, तो किसी वजह से वहाँ पे मैं जब गया था उन्होंने क्या हरकत करी थी वो भी मैं आपको एक बारी बताता हूँ। वहाँ पे गेट पे एक एडवाइज़र आया था, तो अब हम नॉर्मल भाई हमने सोचा भाई चलो शोरूम से गाड़ी एक बारी कंफर्म कर लेते हैं, तो वही अपना नॉर्मल लोअर टी शर्ट में चले गए। तो उनका पता है क्या जवाब था, मेरे से कह रहे हाँ जी, वो गेट पे एक्चुअली उन्होंने पूछा कि हाँ आपको क्या काम है। वो एक चीज़ ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे को ना ऑल्टो गाड़ी का पता करना है, CNG वेरिएंट का, तो क्या रेट है ये वो सब करके। तो कहने लगे ठीक है। तो उसके बाद एक एडवाइज़र आता है, वो हमसे ऐसे आपको गाड़ी लेनी है क्यों भाई, बंदे निक्करों में और टी शर्टों में आते हैं, चप्पलों में आते हैं, वो क्या गाड़ी लेने की औकात नहीं रखते? भाई तुमसे कई ज़्यादा औकात रखते हैं, चेक करने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो कभी भी ना किसी बंदे का उसके कपड़ों के हिसाब से ना ये मत सोचना कि वो बंदा क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। उसके बाद एक बात चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि तुमने उस टाइम पे अपनी लीचड़पंती दिखाई, उसके बाद तुम लोग कॉल क्यों करते हो
कि सर वो आप गाड़ी देखने आए थे, आपने अभी तक बताया नहीं ये और वो ऐसे और वैसे। भाई मत करो ना कॉल। अगर तुम्हारे पास इतना ही काम है और तुम्हारा इतना ही करोड़ों का टर्नओवर है तो भाई मत करा करो कॉल ऐसे जबरदस्ती आप लोग कॉल करते हो। हम तो एक बार विजिट करते हैं, आपका बार बार कॉल आता है कि सर कॉल आपने गाड़ी का अभी तक डिसाइड नहीं करा, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा। तो भाई तुम अपने बंदों को अच्छे से ट्रीट करो ना। और उन कस्टमर्स की बता रहा हूँ जो इनके खैर बहुत पुराने कस्टमर हैं। और मैं खुद मारुति गाड़ी का इतना दीवाना हूँ कि मेरे को अपनी स्विफ्ट इतनी पसंद है कि मैं मर्सिडीज BMW कुछ नहीं समझता। और ये गाइस आज भी है। मेरे को गाड़ी वाड़ी भगाने का बहुत शौक है, माना बहुत गलत है, मत करना। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं भी बहुत अब कम कर दिया है, पहले बहुत था पर अब ऐसा कुछ नहीं है। मगर मारुति वालों इस चीज़ को ना बहुत तरीके से हैंडल करा करो। और जो भी कस्टमर, जो भी मेरा व्यूअर मेरे बात से एग्री करता है ना, तो गाइस अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेरे को बताना। क्योंकि गाइस ऐसा नहीं है मेरे साथ हुआ है, नॉर्मली बहुत बंदों के साथ हुआ है। बट वही है कि चलो कोई बात नहीं, किसी को बहुत अच्छे से भी ट्रीट करते हैं। पैसे वाला आएगा तो भाई अच्छे से ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि उसने तो देकर जाना है। तो मारुति वालों बजट के हिसाब से ना और अपनी लिमिट में रह के किसी अगर कस्टमर से आप बात कर रहे हो ना, तो हम करते हैं इस बात का एंड। ये था एक मेरा एक्सपीरियंस जो मारुति कॉम्पिटेंट वालों के साथ मैंने फेस करा। अगर आप में से भी किसी ने ऐसा कुछ फेस करा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भी चाहूँगा। और हो सकता है बहुत से बंदे मारुति लवर्स ऐसे भी हो जो मेरी बात से एग्री ना करें। बट गाइज मैंने आपको ये वही बात बताई है जो मतलब मैंने फेस करी है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आपका एक्सपीरियंस नहीं कह रहा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें। इंश्योरेंस का गाइस ध्यान रखना और सलाह लेके कराना, मतलब अपने आपस में किसी फ्रेंड से शोरूम वालों के कहने पे मत जाना, करवा लोगे फिर 1 साल पछताओगे। ठीक है गाइस, तो ओके, बाय एंड टेक केयर।